आज बात करेंगे हाउ आर द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। पहले हमने बात की थी बोहर मॉडल के थ्रू कि डिफरेंट ऑर्बिट्स कौन कौन सी होती हैं, के एल एम एन वो होती हैं। अगर आपको नहीं पता तो पिछली वीडियो आप हमारी देख लीजिएगा। इसके अंदर हम बात करेंगे हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। उन ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इनको जानने के लिए हमें जो बोहर और बरी दो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसकी थ्योरी दी, बोहर एंड बरी। तो उन्होंने जो है इसकी थ्योरी दी थी। तो उन्होंने क्या रूल दिए, उन्होंने कहा कि जब भी हम जो इस तरह से जो शेल होती हैं ये हमने यहाँ पे बनाई है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी शेल के अंदर, जैसे यहाँ एक है, यहाँ दो हैं, यहाँ तीन शेल हैं, तो किसी भी सेल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम किस फॉर्मूले से दिखाते हैं, 2n² के फॉर्मूले से। यहाँ पे n की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, जैसे एक शेल के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 1, दो शेल हैं तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। यानी कि फर्स्ट शेल की बात करें जिसको हम के शेल भी बोल देते हैं, इसकी बात करें तो उसके अंदर अगर n की वैल्यू आप 1 पुट करें तो ये कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2, यानी कि इसके अंदर जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। अगर दूसरी सेल की बात करें तो इसका नंबर 2 हो जाएगा। ये सेल कौन, ये नंबर 1 थे तो नंबर 2 में कितने हो जाएंगे, यहाँ पे n की जगह आप 2 पुट कर दें, 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि ये हो गए 8। अब दूसरी सेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 8 होंगे। इसी तरह से अगर तीसरी सेल है कोई, जैसे कि यहाँ पे तीसरी सेल है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, अगर 3 है तो उसके अंदर कितने होंगे, 2 × 3 × 3 9, 9 दूनी 18। तो इस तरह से देखिए इसके अंदर 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इस तरह से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं इस फॉर्मूले से बताए गए कि किसी सेल के अंदर कितने होंगे। बस हमें n पुट करना है कि कौन से नंबर वाली है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ हम जो है बता सकते हैं। अब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लीजिए आउटर मोस्ट सेल है जो किसी की भी, तो उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, ये हमें याद रखना है कि वो सिर्फ 8 आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन ही रख सकती है। तो 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रहेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। कोई भी जो है, कोई भी हमारा एटम है तो कोई भी किसी के अंदर भी है, तो इस तरह से अकोमोडेट कर सकती है। कोई भी जो ऑर्बिट है जो आउटर मोस्ट है वो 8 नंबर मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकती है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस तरह से फिल होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले इसकी इनर सेल फिल होती है, फिर उससे बाहर वाली फिल होती है, यानी कि पहले ये होगी फिर ये, इस तरह पहले ये फिर ये फिर ये। इस तरह से नहीं होगा कि कहीं कहीं पे कुछ कुछ होगा, पहले अंदर वाली फिल होगी, फिर उसके बाहर वाली फिल होगी, फिर उसके बाहर वाली। इसको हम समझते हैं। देखिए जैसे कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 1 होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि जो पहली ये सेल है, ये तो न्यूक्लियस है जो हमने ये दिखाए हैं, सारे न्यूक्लियस हैं। ये जो शेल है इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसको हम इस तरह से दिखाएंगे। हीलियम के अंदर अगर हम हीलियम की बात करें तो इसके अंदर कितने होंगे, इसके अंदर ये हमने वैसे यहाँ पे बना देते हैं, ये न्यूक्लियस और ये एक शेल। अब हीलियम के अंदर कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इसके जो है एटॉमिक नंबर जो है हीलियम का 2 है। अब लिथियम की बात कर लेते हैं, ये हीलियम की ये है, ये वैसे ही हमने समझने के लिए बनाई थी, तो ये है, यानी कि एक ही शेल है जिसमें 2 आएंगे। तो पहले में कितने आ सकते हैं, जो हमने बात की थी n1 हो तो उसमें कितने आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं। तो ये फिल हो गई यहाँ पे देखिए। अब अगर आप लिथियम पे जाते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 3। अब यहाँ पे एटम कैसे आएंगे, पहली सेल में कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और ये जो बाहर वाली सेल है इसमें क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि हमें एक नेक्स्ट सेल लेनी पड़ेगी, उसके अंदर 1 आएगा। अब इस दूसरी सेल में कितने आ सकते हैं, n = 2 जब पुट करेंगे तो उसमें 8 आ सकते हैं, यानी कि इस दूसरी सेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। तो 2 यहाँ आ गए, 1 यहाँ आ गया। इसी तरह बेरिलियम की बात कर लें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। तो पहली शेल में तो 2 ही आ सकते हैं, दूसरी में कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, और हमारे पास कितने बचे, 2 तो हमने यहाँ ले लिए, 2 ही बचे, तो 2 भी आ जाएंगे आराम से। इस तरह से दिखाएंगे। अब आप बोरोन की बात कर लें, बोरोन का 5 है एटॉमिक नंबर। अब 5 है तो 2 तो यहाँ आएंगे पहली शेल के अंदर, और दूसरी में कितने आ सकते हैं, 8। हमारे पास कितने बचे, 2 निकाल के 3, तो 3 भी आराम से यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको शो कर रहे हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कार्बन है, बोरोन का हो गया ये, उसके बाद कार्बन है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 6 होता है।
अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो अंदर वाली सेल में तो 2 आ गए, पहले में 2 आते हैं और उसके बाद जो बाहर वाली है इसके अंदर टोटल 8 आ सकते हैं, लेकिन हमें तो 4 ही लेने हैं क्योंकि 2 निकाल के 6 में से 4 ही बचे। तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। इसी तरह से देखिए जो भी हैं यानी कि 2 ये, और अगर दूसरी सेल की बात करें 2 तो इसमें आ सकते हैं और इसमें कितने आ सकते हैं 8, यानी कि 10 तक तो ऐसे ही चलेगा, 2 इसमें अंदर फिल हो जाएंगे, 8 बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सोडियम की तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, यानी कि 10 तक तो इन्हीं 2 सेल में आ जाएंगे। तो 11 के लिए हमें एक तीसरी सेल लेनी पड़ेगी, यानी कि 2 तो यहाँ आ गए और उसके बाद यहाँ पे कितने आएंगे 8, 3 3 6 और 2 8, ये 10 हो गए। अब एक बचता है तो एक आप तीसरी सेल में लेंगे, क्योंकि तीसरी सेल आपको लेनी पड़ेगी, 2 पहली में थे, दूसरी में 8 थे, तीसरी में कितने आएंगे 18। तो इस तरह से जो है तीसरी सेल आपको लेनी पड़ेगी। इसी तरह से आप कोई भी जो 10 से ऊपर वाला नंबर लेंगे इस तरह से सेल आपको जोड़नी पड़ेगी, जब ये फिल होती चली जाएंगी तब आपको नेक्स्ट सेल जोड़नी पड़ेगी, जब ये पूरी फिल हो जाएगी, क्योंकि वो इसमें आएगा नहीं तो आपको नेक्स्ट सेल लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप क्या है इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहले इनर सेल में, फिर उसके बाहर वाली में, अगर वो फिल हो जाती है फिर उससे बाहर वाली में, इस तरह से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।